नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा कर्मा सिद्धांत नियम और कर्मा सिद्धांत नियम पर जो एक वर्कशॉप, आप कह लीजिए ऑनलाइन वर्कशॉप, मैं करने जा रहा हूं 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को। 5 घंटे की वर्कशॉप है, उसके बारे में बताऊंगा। और कैसे हम चार्ट के द्वारा जो हमारे नेटल चार्ट या कुंडली में जो हमारे कर्म लिखे हुए हैं, उन कर्मों को जो हम एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के हिसाब से जानकर कैसे अच्छे रूप से कर सकते हैं या उस रास्ते पर चल सकते हैं जिससे हमारे जीवन में कम से कम कठिनाई आए। तो आज का एग्जाम्पल मैं लूंगा। पहले आप देख रहे हैं कि ये नेटिव जो हैं, अभी कुछ दिन पहले ही यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने हैं। इनके चार्ट को देखिए, मेरे पास इनका कोई चार्ट आया नहीं। और वेबसाइट पे जो चार्ट लगे हुए हैं, कुछ वेबसाइट्स पे सेम यही चार्ट हैं और कुछ वेबसाइट्स पे अलग अलग है, या वेबसाइट्स कह लीजिए या सोशल साइट्स कह लीजिए। अगर जब तक हमारे पास कोई चार्ट नहीं आता तो हम अपनी जो भी अपनी ज्योतिष का ज्ञान है या जो उसके जीवन में चल रहा है, उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत टाइम एडजस्ट करके अपना चार्ट प्लॉट करते हैं या उस जातक का चार्ट प्लॉट करते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया है। तो इस चार्ट पे जो मैं अभी आपको यहाँ पर देखकर कुछ चीजें बताने वाला हूँ कर्मा सिद्धांत के लिए, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, भृगु नंदी नाड़ी और न्यूमरोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस करता हूं। तो आज की जो एनालिसिस है, वो एनालिसिस वैदिक एस्ट्रोलॉजी और भृगु बिंदु या भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से आधारित है। तो अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो इस जातक का लगन उदित हुआ है या लगन है, वो वृश्चिक लगन है। और वृश्चिक लगन का स्वामी जो मंगल है, वो 10वीं भाव में जाके बैठ गया है। तो मंगल खुद 10वीं भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और वो वहां पर सूर्य की राशि में जाकर बैठा है। और सबसे बड़ी बात, इस चार्ट में सूर्य और मंगल का आपस में राशि परिवर्तन है। अगर राशि परिवर्तन का अगर हम कंसेप्ट लगाएंगे तो मंगल यहाँ पर फिर छठे भाव में चला जाएगा, और जब मंगल छठे भाव में चला जाता है तो जातक और भी प्रोमिनेंटली कंपिटिटर्स के साथ किसी कंपटीशन में पार्ट लेता है। और कंपटीशन में पार्ट लेने के बाद या कहीं पर भी वो और कोई किसी कंपटीशन में जब वो हिस्सा लेगा तो उसके वहां पर जीतने की संभावना प्रबल हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। ये जो मैंने आपको चीज बताई है, ये लगन और लग्नेश के आधार पर ही बताई है। और बाकी कोई उनका ग्रहों के साथ, अगर वो मान लीजिए मंगल पहले गुरु के साथ बैठा हुआ है तो विजडम देगा, सैटर्न देख के साथ बैठा हुआ है मंगल, तो वो कोई ऐसा प्रोफेशन देगा जहां पर उस जातक को, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो यहाँ पर जो मैंने जहाँ से फोटो लिया है, जो गेटी इमेज के उससे, तो वहां से आप अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर टायर ही दिख रहा है इमेज में। यहाँ पर ये टायर ही है। तो यहाँ पर जब इनकी ये एड्रेस कर रहे थे तो मैंने देखा कि ये कोई टायर्स का शोरूम या कुछ ऐसा होगा। तो वहां पर सैटर्न मार्स जब भी अगर आपको चार्ट में अगर दिखेंगे, इतना बड़ा प्रोमिनेंट है और वहां पर टायर बनाता है, ये भी कर्मा ही है। तो अगर आप जुपिटर और सैटर्न देखेंगे तो वो जातक स्टार्ट करता है जो भी क्षेत्र में पड़ता है उसके छोटे लेवल से, और उसकी एक समय आने के बाद ऊंचाइयों को छूता है। और साथ में राहु बैठा हुआ है। राहु इस जातक का पूरा, जैसे राहु किसी भी राशि में आएगा तो वो पहले 30 डिग्री से एंटर करेगा, 30, 29, और ये ऐसे आते आते आएगा। तो एग्जैक्टली जब ये अभी जातक है, जो अगर इसका डेट ऑफ बर्थ भी देखें तो 42 ईयर्स में राहु एक्टिवेट हो जाता है। ये इनको 42
कंप्लीट करने के बाद इनको ये चांस मिला है, या पॉलिटिक्स में इनका प्रोमिनेंटली नाम हुआ है। पहले भी अच्छे स्टेटस पे थे, अच्छे कंपटीशन में, लेकिन ये सेकंड अटेम्प्ट में हुआ है। पहले अटेम्प्ट में जब इनका नाम आ रहा था तो वहां पर उस टाइम पे ये उस सिलेक्शन में विनर नहीं हुए, क्योंकि सैटर्न रेट्रोगेट होके मार्स के साथ बैठा हुआ है। और जब हम अब मैं आपको यहां से ये जो भृगु नंदी नाड़ी पे पहुंचने से पहले थोड़ा दशा सिस्टम के बारे में भी बता दूं। मैंने यहाँ पर दोस्तों दोनों दशा सिस्टम लिए हैं, जिनको मैं कुंडली एनालिसिस में लेता हूं, विंशोत्तरी दशा और योगिनी दशा। विंशोत्तरी दशा मैं पहले देखता हूं स्कोप के लिए, और योगिनी दशा से इवेंट्स को जीरो इन करने के लिए देखता हूं। तो अगर आप देखेंगे इनकी मार्स की ही महादशा चल रही थी विंशोत्तरी के हिसाब से, और उस पर्टिकुलर पीरियड में जब इनको ये पोस्ट मिली है, तो आप ये देखेंगे ये पोस्ट मार्स के अंदर सैटर्न का ही पीरियड चल रहा था। जबकि मैंने बताया कि यहाँ पर ये टायर भी देखोगे, टायर कंपनी पे ही ये इनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, या कुछ ये डिले को इंडिकेट करता है। और बात नहीं करते, लेकिन जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन जातक को उस काम में सफलता जरूर दिलाता है जिसमें उसने मेहनत की होती है। अगर हम यहाँ पर योगिनी दशा की बात करेंगे, योगिनी दशा में भी अगर आप देखेंगे भद्रिका का जो चल रहा है पीरियड, उस भद्रिका के पीरियड में जो इनको ये सफलता मिली है, अगर हम ये देखेंगे तो 27/7/2022 से 26/12/2020 के बीच में, तो यहाँ पर धन्य या जो भी, अभी हम उसका प्लैनेट्स कौन किसका कारक है उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि पुरानी किताबों में जो ग्रह स्वामी हैं योगिनी दशाओं के अलग हैं, और जिसकी आजकल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अलग है। वो यहाँ का टॉपिक नहीं है इस पर्टिकुलरली वीडियो का। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो चल के आ रहा है यहाँ पर बुध में गुरु का रोल आ रहा है। और बुध और गुरु देखिए, जहां पर जो बुध है सूर्य के साथ बैठा है, बिल्कुल बहुत नजदीक का है, बुध आदित्य योग बना है, वो अपॉर्चुनिटी देगा। बुध आदित्य योग अपॉर्चुनिटी देता है। और जब यहां से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, जब सूर्य और मंगल का एक्सचेंज हुआ है, तो वहां पर वो वापिस जुपिटर को एक्टिवेट करता है। और वैसे भी इस चार्ट में जो जुपिटर है वो सूर्य के साइन में ही बैठा हुआ है, और सूर्य जाके आगे बुध के साथ बैठा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये कर्मा सिद्धांत ही तो है। अगर कर्मा सिद्धांत अब रिजल्ट कब देगा? जब आप पॉजिटिव वे में, जैसे कर्म अगर हम बात करें, कर्म की बात करें, अकर्म की बात करें, विक्रम की बात करें, विक्रम की बात करें, तो ये चीजें हमें क्लियरली पता होनी चाहिए कि हमें कर्म अब करना है, अकर्म करना है, या विक्रम करना है, या किससे हमें बचना है। यही मैं आपको कर्मा सिद्धांत नियम के दौरान कोर्स में, वर्कशॉप में एग्जाम्पल्स के द्वारा बताऊंगा। वो एग्जाम्पल्स आपके होंगे। ये यहाँ पर क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूं मैं, तो यहाँ एक सेलिब्रिटी का चार्ट लेके बताना मुझे अच्छा लगा कि भाई आप लोगों को ही पता चले। लेकिन जब कोई ये कोर्स या वर्कशॉप ज्वाइन करता है, उसको दूसरों से बेटर अपने चार्ट पे इम्प्लीमेंट करके उसको होते हुए चीजें दिखनी चाहिए, और वो प्रैक्टिकल वे में उसको रिजल्ट देते हुए दिखनी चाहिए। अगर आपको दे रहे हैं तो क्या आप इसी लाइन पे काम कर रहे हैं? अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो कितना आप डेविएट हुए हैं, ये भी वर्कशॉप का हिस्सा होगा। अब आते हैं दूसरी बात, जिसमें अब मैं कुछ पार्ट आपको भृगु नंदी नाड़ी से इसका बताऊंगा, जिसको बहुत सारे लोग देखिए कर्मा अलाइनमेंट भी बोलते हैं, या कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक भी बोलते हैं, लेकिन जो मैंने वर्ड यूज किया है वो कर्मा सिद्धांत नियम का ही किया है। या किताबों में जो मैंने भृगु नंदी नाड़ी की किताब पढ़ी है, उसमें कर्मा सिद्धांत रूल्स के नाम से वो मेंशन है। रूल्स को हम हिंदी में नियम ही कहते हैं। तो कर्म सिद्धांत नियम, और इस तरीके से मेरा इसी के ऊपर वर्कशॉप बनाने का। और मैं आपको कोई एक्टिवेशन या वो चीज नहीं, जो लाइफ में आपको थ्रू आउट काम करेंगे, जो कर्म सिद्धांत के नियम है, उन्हीं के बारे में भृगुनंदी नाड़ी से भी बताऊंगा उस कोर्स में। जब भी हमें पता है कि चार्ट में
अगर गुरु चंडाल योग बन जाता है, चाहे वो वैदिक में चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी में, तो जातक को कुछ निर्णय वहां पर लेने में कठिनाई हो सकती है। या मैं आपको ये कहूं अब कर्मा सिद्धांत के नाम से कि अगर जहां पर आपका राहु बैठा हुआ है, आपकी राहु को नेगेटिविटी को कंट्रोल करना है, तो आप राहु से केतु का काम लें। और जब गुरु के साथ राहु की जगह केतु आ जाएगा, तो समझ लीजिए आपके चार्ट में एक तरह से दो गुरु हो जाएंगे। और दो गुरु हो जाएंगे तो वो आपको कभी भी गलत निर्णय लेने से, मतलब उस पोजीशन में जाने नहीं देंगे। आप हमेशा ही अच्छे रास्ते पर, जो कर्म का रास्ता है, उसको फॉलो करोगे। दूसरी बात, यहां पर जो इनके जातक की अगर मैं देखूं भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से ही, जो बुध है वो सूर्य के साथ बैठा है, और बुध सूर्य के साथ जाके आगे जुपिटर से लिंक बना रहा है। तो ये जातक को प्रोमिनेंटली फाइनेंस से रिलेटेड या बैंकिंग रिलेटेड से काम जब करता है, तो जातक का वैसे भी कर्म सिद्धांत यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा, जो इस चीज को अगर हम फर्दर अगर देखना चाहें भृगुनंदी नाड़ी से ही, कि अगर मान लीजिए सैटर्न रेट्रोगेट है, सैटर्न रेट्रोगेट है, एक बार तो वो यहाँ बैठा हुआ है, और एक बार जब वो वापिस रेट्रोगेट आएगा तो 4 नंबर राशि का भी रिजल्ट में अपना देगा। और सैटर्न का अगर जब 4 नंबर का राशि का स्वामी देखते हैं, तो वहां पे वापिस चंद्र बन जाता है, और चंद्र वहां पे वापिस बुध और सूर्य के साथ आके बैठ गया। तो यानी प्रोफेशन भी जब इनका स्टार्ट होगा, कहीं ना कहीं वो फाइनेंसिंग से या फाइनेंस से या बैंक से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा देने की कोशिश की। कोई और वीडियो मैं इस कर्मा सिद्धांत नियम के ऊपर कोर्स को एडवर्टाइजमेंट करते हुए नहीं करूंगा। अगर आप ये देख पाए, वीडियो देख पाए, या आप इस तक पहुंचे, या कोई और इंटरेस्टेड हैं जो विद इन अफोर्डेबिलिटी ऑफ द कोर्स वो ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इसमें पूरा प्रैक्टिकल वे से जो आपकी जिंदगी के जो सही निर्णय हैं, क्या आपको बोलना है, क्या आपका दृष्टिकोण रहना चाहिए, क्या आपकी विचार रहनी चाहिए, कैसे आपके एक्शन होने चाहिए या कर्म होने चाहिए, कैसे आपने अपनी जिंदगी को गुजारा करना है, कैसे किस डायरेक्शन में आपने अपने कर्म के यानी जो एफर्ट लगाने हैं, और कितनी कंसंट्रेशन चाहिए आपको, या कितने विचारों की मतलब कह लीजिए कंसंट्रेशन चाहिए, या विचार जो आपके थॉटफुलनेस चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, ये मैं आपको आपके इंडिविजुअल चार्ट पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, एक चार्ट पे अगर सबका लेके करेंगे, तो उसमें अगर मान लीजिए 10 पार्टिसिपेंट भी होंगे, तो 10 लोगों के ऊपर अगर हम पूरा कर्मा सिद्धांत ला के स्टडी करते हैं, तो आप इतनी ऑनलाइन प्रैक्टिस कभी भी एक डिटेल में किसी चार्ट पे आपने कभी नहीं की होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये आपको पूरा सर्टिफिकेट भी मिलेगा इस वर्कशॉप का। अगर आपको ये अपील करता है और आपका इंटरेस्ट है कि भृगुनंदी नाड़ी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आप कर्मा सिद्धांत नियम को सीखना और पढ़ना चाहते हैं, तो ये जो हमारा जो कोर्स है, ऑनलाइन वर्कशॉप है, ये 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को 2.5 घंटे का होगा, 11 बजे से लेकर 1:30 बजे दोपहर तक। इसकी फीस 3100 रुपया है। आप ये नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसी पे आप पेटीएम और गूगल पे कर सकते हैं, या बैंक में अकाउंट में अगर आपने डालना हो तो यहाँ पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं उन्नति एस्ट्रो वाला का अकाउंट आपसे शेयर कर लूंगा। तो जय श्री राम दोस्तों। अगर आप ये कोर्स नहीं भी करना चाहते हैं, जितना मैंने इसके बारे में बताया है, आप इसको सीखिए, आप इसको सुनिए और अपने चार्ट पे लगाइए, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं नॉलेज शेयर करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी मैं फ्री में करता हूं, लेकिन जितना भी पार्ट देता हूं मैं दिल से देता हूं। अगर आप मेरी वीडियो सुन के चैनल को सब्सक्राइब करके उसको अपने चार्ट में
लगाएंगे तो जो मेरी पॉजिटिव एनर्जी है वो आप तक जरूर ट्रांसफर होगी। क्योंकि देखिए, कभी भी आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो जिसकी जिसकी बातें सुन के अपने चार्ट पे लगाते हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म में आपसे एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप कैसे अपने जीवन को जीना चाहते हैं, किस डायरेक्शन पे जाना चाहते हैं। तो मेरी इतना ही है, आप हमेशा जिंदगी में सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम।